देश में रुक नहीं रहा कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 529 नए मामले रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 2 तो गुजरात में 1 मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइंस। स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में शुरू की गई है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की दस्तक से हड़कंप। 4 मरीजों में हुई पुष्टि। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कामों का निरीक्षण करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला। अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। सीएम योगी ने 2 दिन पहले जताई थी नाम बदलने की इच्छा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया। कहा, अयोध्या धाम जंक्शन करना मुख्यमंत्री योगी का अच्छा कदम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के फैसले का स्वागत किया। बिहार के राज्यपाल ने लोगों से लगवाए श्री राम के जयकारे। लोगों से की 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की अपील। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शरद पवार का बयान। कहा, समारोह के लिए नहीं मिला निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासी जंग पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, कार्यक्रम का निमंत्रण मांगने वाले रामद्रोही। सैम पित्रोदा के हिंदू वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार चुकी है। सैम पित्रोदा के मंदिर और धर्म वाले बयान पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा सनातन धर्म का किया अपमान। मुंबई में बीजेपी नेता नितेश राणा ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने भगवान राम का अस्तित्व नकारा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सैम पित्रोदा पर बोला हमला। कहा, सैम पित्रोदा जैसे लोगों का भारत से नहीं संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात हुई। जयशंकर बोले, दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही स्थिर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। पुतिन को एस जयशंकर ने सौंपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी चिट्ठी। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी। बड़े चेहरों को टिकट देकर जीत पक्की करने की तैयारी। भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में WFI की 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी तैयार की है। MM सोमैया, मंजूषा कंवर सदस्य बनाएंगे। कर्नाटक के बीजेपी MLA बसन गौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। येदियुरप्पा सरकार पर पाटिल ने 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जड़ा। कर्नाटक में बीजेपी MLA के आरोपों के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पिछली सरकार में कोविड के दौरान हुई 40% कमीशन खोरी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर UAPA के तहत लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी समूहों का समर्थन करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की। जवानों का बढ़ाया हौसला। पुंछ में हिरासत में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस से जुड़ी जांच में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को भेज सकती है समन। पंजाब के सीएम भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप। 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने परेड में पंजाब की झांकी को नहीं दी इजाजत। पंजाब की झांकी परेड में न शामिल किए जाने पर राजनीति शुरू। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान। पंजाब के शहीदों का अपमान। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। सरकार वहन करेगी सब्सिडी की राशि। नागपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी महासचिवों और प्रदेश
प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी आज से 2 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव पर करेगी मंथन। उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी बैठक। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे को नकारा। कहा, इस्तीफे की खबर झूठी। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चुनावी लॉलीपॉप। सीएम नीतीश ने उनके आवास पर मिलने पहुंचे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पानीपत में पिता ने उतारा बेटी को मौत के घाट। एक साथ 5 गोलियां मारकर जान ली। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कैफे पर कार्रवाई। कैफे की आड़ में लड़के लड़कियों को अय्याशी के लिए उपलब्ध कराए जाते थे केबिन। उत्तराखंड के रुड़की में पार्षद के भाई की हत्या। घर में घुसे बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा हुआ। गुना से आरून जा रही बस और डंपर की टक्कर हुई। हादसे में 12 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे। गुना में आरून के दुहाई मंदिर के पास यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में सवार थे 15 से 20 यात्री। दुहाई के पास पहुंचते ही डंपर से टकरा गई बस। मुंबई में मलाड इलाके में शॉपिंग सेंटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा का सिलेंडर की वजह से घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। सहारनपुर के देवबंद में हिरासत में मदरसे में पढ़ने वाला छात्र पुलवामा में दूसरा हमला करने को लेकर किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा। बिहार के समस्तीपुर में शव को घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। शव को ठेले पर रखकर घर ले गए परिजन। सदर अस्पताल का मामला। न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लगा जाम। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की 4 धाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा। शंकराचार्य बोले 12 महीने 4 धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा। कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी। हवाई सेवाओं पर भी असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर दिखाई दिया। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में छाया हुआ है कोहरा। घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। तो शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। गाजियाबाद में सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा। शहर में ज्यादातर इलाकों में छाई घने कोहरे की चादर। धुंध की वजह से काफी कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों के भीतर गिर गया है पारा। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा कोहरा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में नजर आ रही कोहरे की चादर। गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का फैसला। कहा, कक्षा 1 से 8वीं क्लास के सभी स्कूलों के समय में बदलाव। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। राजस्थान, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड। पंजाब के कई हिस्सों में आ रहा घना कोहरा। भटिंडा में छाई घने कोहरे की चादर। धुंध की वजह से यातायात पर असर। कानपुर शहर में भी आ रहा घना कोहरा। सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा। विजिबिलिटी घटकर काफी कम हुई। यूपी के सीतापुर में छाई धुंध। पिछले कुछ रोज से शहर में छाई कोहरे की चादर। दिल्ली लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में नोएडा। पिछले 2 दिन से लगातार आ रहा कोहरा। शहर के ज्यादातर हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चपेट में अलीगढ़ शहर। सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा। शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी कम।
घने कोहरे ने वाराणसी शहर को अपनी चपेट में लिया। शहर के अंदर भी छाई घने कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी।